दोस्तों सोचिए आपके पास एक साथ 10 लाख रुपए हैं, पर कंफ्यूजन ये है कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 3 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें। गलत जगह इन्वेस्ट हो गया तो रिटर्न से ज़्यादा टेंशन मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि 10 लाख को 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए स्मार्ट तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है 1 साल का प्लान। एक्सपर्ट्स कहते हैं 1 साल के लिए इक्विटी से दूर रहना बेटर होता है। यहाँ फोकस होता है सेफ्टी और लिक्विडिटी। ऑप्शंस होते हैं बैंक एफडी, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट डेब्ट फंड या आर्बिट्राज फंड, स्पेशली हाई टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए। और इसका गोल सिंपल होता है कि कैपिटल सेफ रखना है। अब 3 साल का होराइजन समझते हैं तो यहाँ थोड़ा सा बैलेंस चाहिए। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि डेब्ट फंड थोड़ी इक्विटी का मिक्स चल सकता है, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और लिमिटेड इक्विटी एक्सपोजर। इस टाइम फ्रेम में रिटर्न के साथ वॉलेटिलिटी कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब 5 साल के लिए समझते हैं तो यहाँ पिक्चर चेंज हो जाती है। 5 साल के लिए इक्विटी का रोल बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स यूजफुल होते हैं। टाइम ज़्यादा होता है तो मार्केट के अप्स एंड डाउन हैंडल हो जाते हैं। दोस्तों सिर्फ रिटर्न ही नहीं, टैक्स भी डिफरेंस बना देता है। हाई टैक्स ब्रैकेट में तो आर्बिट्राज और इक्विटी ओरिएंटेड फंड एफडी से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट हो सकते हैं। होल्डिंग पीरियड बढ़ने पर एलटीसीजी टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। तो बॉटम लाइन सिंपल है, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन अमाउंट से नहीं, टाइम होराइजन से डिसाइड होता है। 1 साल तो सेफ्टी फर्स्ट है, 3 साल के लिए अगर करते हैं तो बैलेंस ज़रूरी है, और अगर 5 साल के लिए करते हैं तो आपके पास ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है। हर इन्वेस्टर अलग होता है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपने गोल्स, टैक्स सिचुएशंस और रिस्क कंफर्ट समझना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।